Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do Lespier, Pache और फिशर method. This is very important method. ये क्लास हमारी 11th रहेगी. स्टेट का चैप्टर है लेस्पियर, पासे और फिशर. दो स्टूडेंट्स वो वांट्स टू प्रिपरेशन फॉर एस्टेट आ गया है, वही दिसंबर में है. 7 और 8 दिसंबर इसकी जो है डेट डिफ़ाइन कर दी है, तो डिसाइड कर ली है. तो आप सब जो है एस्टेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़िए. मैंने ऑलमोस्ट जो अपने चैनल पर चैप्टर करवाए हुए हैं. स्टेट्स के ऑलमोस्ट चैप्टर मैंने करवाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो लेट्स सी दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ इस चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन आया है एस्टेट में. तो आइए मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ आपके साथ. लेस्पियर, पाचे, फिशर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो टॉपिक फर्स्ट देखिए लेस्पियर का है. देखो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि पी नोट और क्यू नोट क्या है. पी नोट मतलब आधार वर्ष की प्राइस और क्यू नोट मतलब क्वांटिटी आधार वर्ष की. P1 मतलब जो हमारा चालू वर्ष है, करंट ईयर है, उसकी प्राइस, और Q1 हमारा है आधार वर्ष की क्वांटिटी और प्राइस. P1 Q1 क्यू नोट, और फिर हमारा पी नोट Q1. इसको हम जानेंगे कि ये फॉर्मूला किस किस ने दिया और कैसे दिया. ठीक है, देखो लेस्पियर का मेथड था. लेस्पियर ने पी नोट 1 जो है ये सब में डिफाइन होगा क्योंकि फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग है. पी नोट 1 इसको आप कैसे याद करेंगे, कैसे रखेंगे. तो नोट 1 का मतलब है कि आधार वर्ष, देखो, और चालू वर्ष. तो लेस्पियर मतलब लास्ट. ठीक है, लास्ट मतलब आधार वर्ष को इसने लेकर अपनी फॉर्मूले को डिफाइन किया है. P1 और पी नोट क्यू, आप देखो जो Q है वो इसने दोनों को आधार वर्ष माना है क्यू नोट. ठीक है, तो आप लेस्पियर लास्ट ईयर ऐसे याद कर सकते हो. मल्टीप्लाई में 100, 200 अपॉन में 160 मल्टीप्लाई में 100, ये इसकी वैल्यू यहाँ निकाली थी तो 6 यहाँ पर पुट कर देंगे. ये हमारा लेस्पियर का मेथड है. कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फॉर्मूला किसने दिया था, ये किसने दिया था. अब देखिए पाशे का फॉर्मूला. पाशे में क्या चेंज है. पाशे में ये चेंज है, जैसे इसने माना है कि P1 बाई पी नोट, तो उस पाशे ने माना है Q1 बाई Q1, यानी कि जो उसने करंट ईयर को लेकर अपने फॉर्मूले को डिफाइन किया है. मल्टीप्लाई में 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. देखो 0 होता है आधार वर्ष, और ये हमारा जो हमारा P है प्राइस को डिनोट करता है, ये आधार वर्ष का प्राइस, और ये 1 जो है करंट ईयर को डिनोट करता है. Q1 ये हमारी क्वांटिटी है करंट ईयर की, मल्टीप्लाई में 100. इस तरह से ये लेस्पियर और पाशे ने दोनों ने अपने फॉर्मूले को, एक ने आधार वर्ष को माना है और एक ने करंट ईयर को अपना बेस माना है. तो नेक्स्ट आता है हमारा फिशर मेथड. फिशर मेथड रहेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. इसने क्या किया, इसने दोनों के फॉर्मूलों को यूज़ कर लिया. ठीक है, और इस फॉर्मूले में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि स्पेशली पूछ लिया जाता है कि सबसे आदर्शात्मक फॉर्मूला किसका है. लेस्पियर, पासे और फिशर तीनों आपको नाम दे दिए जाएंगे. एस्टेट में लास्ट ईयर प्रिपरेशन करके देखना, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है. तो किसका फॉर्मूला है ये, फिशर का मेथड जो है वो आदर्शात्मक आइडियल मेथड इसको माना जाता है. कैसे, क्यों माना जाता है आइडियल, क्योंकि इसने दोनों का रेसिप्रोकल इसने यूज़ किया है, दोनों को. ठीक है, और लेस्पियर और पासे के फॉर्मूले दोनों को इसने इकट्ठा किया और मल्टीप्लाई में 100 इसने कॉमन कर दिया. तो इस तरह से अपने फॉर्मूले को इसने क्रिएट किया है. तो देखो ये P1 बाई पी नोट, Q1 बाई क्यू नोट, ये हमारे लेस्पियर की फॉर्मूला है, और ये हमारा पाशे का फॉर्मूला है. मल्टीप्लाई में 100, ये इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी डाल दी, और ये इसकी मल्टीप्लाई में 100, और उसमें अंडर रूट हम निकाल लेंगे. मल्टीप्लाई में 100, इसकी आप जो है प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार. लेकिन जो हमारा एस्टेट है 11th के जो स्टूडेंट है वो तो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इसको नहीं निकाल सकते. लेकिन जो हमारा एस्टेट है उसमें जो है इतनी लंबी जो वैल्यू नहीं दी जाती, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, इतना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं जाता उसमें. मोस्टली आपको यही पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेंगे, भाई ये किसने दिया था, ये किसने दिया था. ठीक है, कई बार इसके ये फॉर्मूला दे देंगे, नाम दे देंगे, और आपको मतलब पूछ लिया जाएगा कि किसने दिया था ये फॉर्मूला. इस तरह से क्वेश्चन जो है एस्टेट में आता है. ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए. सुनीता विद इकोनॉमिक्स मेरे चैनल का नाम है, और आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हैं. यूट्यूब पर जाइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई में 100, ये 125.12. आप देखो ये आ गया. निम्न आंकड़ों से फिशर के आदर्श सूत्र का प्रयोग करके कीमत सूचकांक की रचना कीजिए. है ना, इसने बोला है ना आदर्श सूत्र. तो आइडियल फॉर्मूला किसका माना है, हमने फिशर को माना. ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये क्वेश्चन जो है आपका बनता है और पेपर में पूछा गया कई बार. ठीक है, अब देखो
ये इसका मैं आपको एक जो है न्यूमेरिकल करवा ही देती हूँ। फिशर का फॉर्मूला है, फिशर को हम किस तरह लेंगे, दोनों फॉर्मूला डाल के उसको हम ये मल्टीप्लाई में 100, ये देखो हमारी P1 क्यू नॉट की वैल्यू है, ये हमारी P नॉट और क्यू नॉट की वैल्यू है, और ये हमारी P1 Q1 की वैल्यू है, P नॉट Q1 की वैल्यू है। ठीक है, चारों चीज़ इसमें दी गई हैं और इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इसको प्लस कर देना, इन वैल्यू को प्लस कर देना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूले में पुट कर देना और ये हमारी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, P1 बाई P नॉट, Q1 बाई Q नॉट। तो 202 हमारा क्या था, P1 Q नॉट, उसके बाद 91 हमारा P नॉट और Q नॉट, 91 था। उसके बाद देखो P1 और Q1 हमारा 199 है, उसके बाद 92 है। इसको हम कट कर लेंगे तो मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज़ जो है एग्ज़ाम में आपको अलाउड किया होता है भाई, 11th के एग्ज़ाम में आपको बोर्ड में भी अलाउड होता है कैलकुलेटर। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना। इसका अंडर रूट की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे और जब तक अंडर रूट की वैल्यू ना आ जाए आप 100 से मल्टीप्लाई मत करना, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 219, ठीक है, इसका आंसर आ गया है। उसके बाद ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवा दिया है, सारे ऐसे ही होंगे अगर आप ये देखो। ठीक है, इसकी छोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, सूचकांक की रचना के लिए किसके सूत्रों को आदर्श माना जाता है, फीचर के, और 112 की गणना की जाती है इसका अर्थ है आधार वर्ष की तुलना में 2013 में किसमें वृद्धि हुई है, 12% की, क्योंकि 100 के बाद काउंट करना शुरू करते हैं हम। उसके बाद फिशर द्वारा किया गया है, ये वाला फॉर्मूला आपका आएगा फिशर द्वारा, क्योंकि उसने दोनों को लेकर वो चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, P नोट 1 में 1 किसको प्रकट करता है, 1 का मतलब चालू वर्ष। ठीक है, वर्तमान, प्रेजेंट ईयर। ओके, ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण सही है, P नोट 1, ये हमारा जो फैमिली बजट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस चैप्टर के अंदर है, थ्योरी में पहले दिया हुआ था एक। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा RW, जो हम होलसेल में जो प्राइस निकालते हैं, होलसेल रेट में जो हम चीज़ें खरीदते हैं, उसका ये फॉर्मूला है, समिनेशन ऑफ RW में समिनेशन W। ठीक है, आधार वर्ष को डैश भी कहा जाता है, संदर्भ वर्ष भी कहा जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद कीमत अनुपात, वर्तमान वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत मल्टीप्लाई में 100, P1 बाय P नोट करते हैं ना, तो P नोट मतलब P0 का मतलब होता है आधार वर्ष, जिसको लेशपेयर ने माना है आधार वर्ष। ठीक है, ये इसका सूत्र ही रहा, आधार वर्ष की कीमत। ठीक है, ओके, P नोट में, अच्छा ये कह रहा है भाई P1 बाई क्यू नोट बाई मल्टीप्लाई 100 किसका सूत्र है। अब देखो, जो क्यू नोट है यानी कि मैं आधार वर्ष किसने माना था, लेशपेयर ने। ठीक है, लेशपेयर मतलब लास्ट ईयर, तो इसने माना था, ये लेशपेयर ने इसका फोन पूछ लिया ना। तो ऐसे ही एस चीज़ आपको एस्टेट में मिल जाएगा। तो एस्टेट की प्रिपरेशन करने के लिए इकोनॉमिक्स विद सुनीता मेरे चैनल का नाम है, आइए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री में। उसके बाद देखिए, सूचकांक की गणना की फिशर विधि आधारित है किस पर, गुणोत्तर माध्य पर। ये किसने यूज़ किया है भाई, जो हमारा फॉर्मूला फिशर ने यूज़ किया है ना, उसको हम गुणोत्तर माध्य भी बोलते हैं। फिशर क्या सूचकांक को आदर्श क्यों माना जाता है, क्योंकि उसने क्या किया है, दोनों को लेकर चलता है। तो परिवर्तनशील माप पर आधारित है, व्युत्क्रम परीक्षण को पूरा करता है, समय, व्युत्क्रम परीक्षण, तो तीनों चीज़ इसमें डिटेल में चैप्टर में आपको दी हुई है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो इसके फॉर्मूलों को क्यों आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसने दोनों को इंक्लूड करके अपना फॉर्मूला बनाया है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को कहा जाता है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर, अब देखिए ये फॉर्मूला कैसा लगेगा आपको, A2 माइनस A1 और A1 मल्टीप्लाई में 100, ये हमारा इन्फ्लेशन रेट की दर को निकालने का फॉर्मूला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मूला एसडी जो है कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसको आप देख लेना। तो भी यहाँ पर जो है मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। तो मैंने आज आपको करवा दिया लेशपेयर, पासे और फिशर, और मैंने प्रैक्टिकल भी कुछ क्वेश्चन आपको करवाए हैं इसमें। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए। और एस्टेट आ गया है, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।